हेलो फ्रेंड्स, बिगिनर बॉक्स 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट के इस क्वेश्चन में मैच द कॉलम दिया गया है। कॉलम 1 में आपको एक तरीके से डिवाइसेस दी गई हैं। कॉलम 2 में आपको दिया गया है कि कौन से अलॉय या मेटल यहाँ पे यूज़ किए गए होंगे। क्विक रिवीजन एक्सरसाइज में आपको याद होगा ये सभी डिवाइसेस जो यहाँ दिए गए हैं, इन सभी के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की होनी चाहिए और कौन सा मटेरियल वो प्रॉपर्टी पजेस करता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ बेसिकली ये क्वेश्चन वंस अगेन मेमोरी बेस्ड है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं नहीं मानता कि आपको सब कुछ याद रहेगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपको कुछ तो याद रहेगा। उसी के बेस पे आप क्वेश्चन को प्रोसीड करिए। जैसे सबसे पहले पूछा है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको बहुत पहले से याद है। क्या होता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब होता है टंगस्टन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का आंसर हुआ एस। चलिए, एक डन हो गया। फिर देखते हैं फ्यूज वायर रेजिस्टेंस फिलामेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस। फ्यूज वायर याद रखना आसान है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इसकी रजिस्टिविटी हाई होती है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। दूसरी बात, यहाँ कहीं भी अलॉय वर्ड नहीं आता, केवल फ्यूज वायर के केस में अलॉय वर्ड आता है, यानी टिन लेड अलॉय। इसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि गर्म बहुत जल्दी होता है और पिघलता भी बहुत जल्दी है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो चाहिए लेकिन रजिस्टिविटी हाई चाहिए। तो बी का आंसर क्या हो गया? बी का आंसर हो गया आपका पी। तो देखिए, दो आपके यहाँ पे डन हो चुके हैं। अब बचता है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। इसकी प्रॉपर्टी भी खास थी। क्या थी? मॉडरेट रजिस्टिविटी होती है इसकी। तो मॉडरेट का मतलब आपकी बहुत हाई या बहुत लो नहीं चाहिए, आपको मॉडरेट चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट आपको इसका हाई चाहिए। इसके अंदर जो एलिमेंट्स काम में आते हैं उनमें आपको पीछे इन जैसा साउंड सुनाई देता है, जैसे कॉन्स्टेंट, जैसे मैग्निन। तो ये अन्न वाली जो आवाज़ आ रही है पीछे से, इससे आप याद रख सकते हो कि ये किसके आंसर्स हैं? रेजिस्टेंस के आंसर हैं। तो आपका मैग्निन और कांस्टेंट ये दोनों डन हो गए, यानी सी का आंसर भी हमें मिल गया। क्या हुआ? क्यू टी। तो अब एक ही क्वेश्चन बचा, डी। अगर नहीं भी याद है तो अब आप टिक कर सकते हो। फिलामेंट का आंसर क्या होगा? नाइक्रोम, यानी कि डी का आंसर होगा आर। तो इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में उनको क्रैक कर सकते हो। बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़, अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।